आज हम लोग बात करेंगे द आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में। वाई पीपल चेंज व्हेन दे फील हर्ड। लिसनिंग के बारे में कृष्णमूर्ति बहुत बात करते रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर, स्पिरिचुअल टीचर। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि लिसनिंग को जितना हम लोग समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है ये। और जिस कारण से हम लोगों को सुनते हैं वो बहुत छोटा कारण है। एक बहुत पुरानी सवाल है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है। जंगल में एक पेड़ गिरा, टूटा, तो क्या उसने कोई आवाज़ की? आप साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट ये कहेगा कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं पर भी गिरती है, टूटती है, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। लेकिन साउंड तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक सुनने वाला ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस चीज़ को थोड़ा इमेजिन करिए। कोई आदमी बात कर रहा है, कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, आप किसी के साथ बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी दुख तकलीफ शेयर करना चाहते हैं, या टेड टॉक चल रही है और एक भी ऑडियंस नहीं है। तभी तो गाना था, मुझे 9 लाख मंगा दे ओ सैया दीवाने। उसमें वो लड़की थी, वो बोलती है कि ये क्या, एक्चुअली वो अमिताभ बच्चन की फिल्म है शराबी, तो उसमें वो जयाप्रदा जी डांस करने वाली हैं और वो अपने ऑडियंस का वेट कर रही हैं, और पूरी थिएटर अमिताभ बच्चन जी ने अकेले के लिए बुक कर लिया। तो बोलती है ये क्या बकवास है। जब एक आर्टिस्ट डांस करता है तो चाहता है कि ढेर सारे लोग ताली बजाएं। तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, अगर आपको मेरी तालियों में हजारों तालियों की गूंज न सुनाई दे तब बताइएगा। फिर दिखाते भी हैं कि वो इतने इतने मन से उनके गाने को सुनते हैं और अपने हाथ से घुंघरू बजाते हैं कि उनके हाथों से खून निकलने लगता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन हुआ है? आज की जनरेशन को एज ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। हमारे पास फ़ोन्स हैं, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, पता नहीं कितने मीडियाज़ हैं अपनी बातें कहने के लिए। इतनी ढेर सारी कम्युनिकेशन होने के बावजूद लगता है कि लोग समझ नहीं पाते एक दूसरे को। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। परिवार में लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। कपल्स बेचारे काउंसलर के पास जाते हैं कि मेरी बात मेरी बीवी को समझा दो। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा बॉस हमको इग्नोर कर रहा है। नेताओं से उनकी जनता अलग थलग महसूस करती है। तो दिक्कत ये नहीं है कि लोग बोल नहीं रहे अपनी प्रॉब्लम। दिक्कत ये है कि वही लोग जो बोलना जानते हैं उनको सुनना नहीं आता। एक विलियम उरी थे, दुनिया का ग्रेटेस्ट नेगोशिएटर माना जाता है। और जब एमआई की प्रिंसिपल्स को मैं पढ़ता हूँ, आजकल जो हम लोग जिन्होंने एमआई में पढ़ाते हैं, तब मुझे एहसास होता है सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं होता। जब आप किसी को सुनते हैं तो एक्चुअल सुनना है, उसके अंदर में क्या मतलब चल रहा है उसको समझो। उस एक आइडिया से सब कुछ बदल जाता है। इनफैक्ट आज मैं किसी की बात सुन रहा था दूसरे कमरे में, वो खूब लाउडली बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ये आदमी इतना जोर से क्यों बोल रहा है। मैं सोचा जाके उसको समझा दूं। तब तक अगले इंस्टेंस में मुझे याद आया, पहले मैं उसको सुन लूं, उसको समझूं, उसके जोर से बोलने का मतलब क्या है। अभी 2026 चल रहा है, जीसस क्राइस्ट को गए 2026 साल हो चुके हैं। कंप्यूटर का एज है, अब तो एआई का एज है। तो कम्युनिकेशन क्या है माना जाता है इस एज में? एक आदमी बोलता है, एक आदमी सुनता है, बात खत्म। मैंने बोला, तूने सुना, मेरी बात समझ में आ गई ना? देखिए, आप सबकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आप बूढ़े भी होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूछें कि जो मैं कम्युनिकेशन क्या है। मान लीजिए एक एक औरत है, अपने हस्बैंड से बोलती है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। व्हाट एग्जैक्टली डिड शी मीन? आप एक ज़िंदगी की तरह सोचिए, क्या उसका पति सचमुच में उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता? उस औरत का मतलब क्या है, क्या कहना चाहती है? 90% हस्बैंड बोलेंगे ये क्या बकवास कर रही हो। उनको लगेगा मेरी क्रिटिसिज्म हो रही है, मेरी बुराई हो रही है। जो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बोलेंगे उनको लगेगा कि यार मैंने इतना किया इसके लिए और मुझे ब्लेम कर रही है। कुछ को लगेगा तोहमत लगा रही हो, तो मुझे झूठी इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन शायद इसमें से एक भी बात सच ना हो। शायद वो खाली यही कहना चाहती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शायद वो आपके बारे में है ही नहीं, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। शायद वो आपके घर में आपके बाल बच्चे पाल रही है, घर में आपके लिए खाना बना रही है, और उसको अब इम्पॉर्टेंट फील नहीं हो रहा है। उसके सारे डिसीजंस पति लेते हैं या बच्चे लेते हैं। शायद वो बोल रही है कि मेरे साथ कुछ एक क्लोज हो, इंटीमेट हो जाओ। हम लोगों ने जुनूंगा पढ़ा है। जुनूंगा में बोलते हैं कि जब कोई आदमी कुछ बोलता है और दूसरा कुछ सुनता है, तो बोलने वाली बात को हम इम्पल्स बोलते हैं और रिसीव करने वाली बात को
डिकोडेड मैसेज बोलते हैं, उसी को थोड़ा और काट दिया गया है यहाँ पर एमआई में। कम्युनिकेशन 4 स्टेप में होता है। मैं चाहूँगा इसको आप लोग रटिएगा और आप ऐसे बोलिएगा जैसे यू आर द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर इन द वर्ल्ड। जब किसी को समझाइएगा, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, कि भाई सुन, जब तू अपनी वाइफ से बात करता है, गर्लफ्रेंड से बात करता है, पापा मम्मी से बात करता है, अपने एम्प्लॉय से बात करता है, तो उसको समझाइएगा कम्युनिकेशन हैपन्स इन 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है, एक आदमी अपने अंदर में कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई फीलिंग आई, कोई थॉट आया, कोई ज़रूरत आई, कोई फियर आया, कोई डिज़ायर आ गई। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, आपने कई सालों से बातचीत की है तो आप अपने शब्दों को बाहर निकाल पाओगे, नहीं तो उसमें भी आधे अधूरे शब्द मुंह में ही खत्म हो जाएंगे। जैसे जो हमारे पीछे ड्राइवर है, वो जब बोलता है तो आधे शब्द बोल ही नहीं पाता है, घबरा ही जाता है। तो आपने अपने अंदर की बातचीत को शब्द बनाए, शब्द को फिर बोला। अब उधर जो आदमी बैठा सुनने वाला है, वो भी अपने फोन में बिजी है, खाने में बिजी है, वो सुनता है, आधा अधूरा सुन सकता है, पूरी बात सुन सकता है। और फिर लास्ट में मेरा ब्रेन जो भी बात सुनी गई है, वो उसी बात को जो उसके मन में चल रहा था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। ये ऐसा है जैसे कि आपके मन में एक फोटो चली, आपने फोटो बनाया, फिर मुझे भेजा, फिर वही फोटो मैं अपने ब्रेन में बना रहा हूं। ये 4 अलग अलग स्टेप्स हर एक कम्युनिकेशन के दौरान होते हैं। अरे सर मैं बताती हूँ ना, वो मुझसे चिढ़ता है। कैसे मालूम कि आपके मन में वही बात चल रही है जो वो आदमी उसके मन में चली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके मन में क्या मतलब था, क्या मीनिंग था, हम तक नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? डिजाइंड वर्ड्स, उसके बाद वो बोले गए वर्ड्स, उसके बाद आपके पास सुने गए वर्ड्स, फिर आपने उससे क्या डिकोड किया है, वो आपने शब्द सुने, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इंटरप्रिटेशन है। आपने उसको सुंदर लड़की है, उसने गाली दी है तो प्यार ही करती होगी, जूता भी दिखाया था लेकिन सबको नहीं दिखाती जूता, दाहिने हाथ पे जूता उठाया था, इतना महंगा जूता फेंका था मेरे ऊपर। ये सब इंटरप्रिटेशन है हमारे। इसलिए हर एक कन्वर्सेशन जो है उसमें इशू मेन क्या है, डीकोडिंग का इशू है। और सारी गलत फहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम सोचते हैं मेरे मन में जो कुछ मैंने डिकोड किया है सही होगा यार। और देखिए, जब आप लोग आपस में बात करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, पापा मुझे ना कॉलेज के बारे में बात करना है, क्या करना है, आज कॉलेज में फ्रेंड्स का बर्थडे है, हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। पूरी बात ही नहीं सुनते। क्यों? मुझे समझ में आ गया तुम क्या बोल रहे हो। जैसे हम लोग लगता है कि हमको उस आदमी की बात समझ में आ गई, अपना वहां कान क्यों देना यार। अब मेन काम पे फोकस करो, मीम देखो, शॉर्ट्स देखो। तो चैप्टर 1 क्या है? कम्युनिकेशन इज अ डीकोडिंग प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होता है कि बहस अक्सर 99% टाइम्स, बल्कि कहना चाहिए 100% ऑफ द टाइम्स फेल होती है। विलियम उरी, जो कि दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगोशिएटर हैं, वेनेजुएला के बारे में बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, सच्ची कहानी। उनके देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ऐसे कुछ लोगों को लग रहा था अब कत्लेआम हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। उरी एक तरफ और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हुगो चैवेज मिलने वाले थे, प्रेसिडेंट थे। एक पॉइंट पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे, ऑपोजिशन को गालियां देने लगे, अपनी जितनी भी तकलीफें थी, फ्रस्ट्रेशन थी, सब निकाल के उल्टी करने लगे। अब उरी की जगह पर आप बैठे हैं और आप किसी से मिलने गए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने गए हैं और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आप क्या करेंगे? आपको कोई गाली दे रहा है, डांट रहा है, आपकी गलती बता रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? अपने आप को बचाएंगे, डिफेंड करेंगे। कोई शायद एक्सप्लेन करे, बहुत प्रोएक्टिव होगा तो आर्ग्यू करेगा, और शायद कुछ लोग उनको करेक्ट करेंगे, नहीं सर ये आपको पता है वो गलत है, इस टाइम पर ये नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। उरी ने कुछ अलग ही किया, वो बस सुनते रहे, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई अपना पॉइंट बरखा ही नहीं, बस सुनते ही रहे। आधे घंटे तक खाली सुनते रहे, पूरे ध्यान से सुना उन्होंने। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, वो जो प्रेसिडेंट था जो चिल्ला रहा था, उसकी जो ये शोल्डर्स थे रिलैक्स हो गया, उसकी जो आवाज़ की टोन थी सॉफ्ट हो गई, उसकी एनर्जी जो पहले कंप्लेन कर रही थी वो शिफ्ट हो गई। पहले तो चिल्ला रहा था, गलतियां बता रहा था, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा उसने, तुम्हारे हिसाब से मुझे करना क्या चाहिए? उरी से पूछा। आधे घंटे तक केवल वो बोला,
उरी ने कुछ नहीं बताया कि वो सही है, कौन गलत है, क्या है, कुछ नहीं। अचानक से क्या हो गया? बाहर अभी भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्रॉब्लम्स, लोगों के बीच में बहस, डिसएग्रीमेंट, वो सब चल रहे थे। से बॉडी में क्रैम्प आते हैं, ऐसे ही मन में जब आदमी कोई चीखता चिल्लाता है तो उसके मन में एक स्टेट होती है, साइकोलॉजिकल स्टेट। वो तभी बदलती है जब कोई सुनता है। सुना गया, वो ठीक हो गया। उरी के सुनने की वजह से, केवल सुनने की वजह से प्रेसिडेंट के दिमाग के अंदर में स्पेस बन गया। लोगों को लगता है कि सुनना तो करना क्या है, बस सुनो ध्यान लगा करके। इसलिए हम जब सुनते हैं, फ़ोन पे किसी से बात करते हैं ना, तो कुछ देर बाद जब लगता है कि यार आदमी वही बक बक कर रहा है, तो हम कुछ और भी करना शुरू कर देते हैं, सुनते नहीं। जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, ऐसे ही रियलिटी में जब आप किसी से बात सुनते हैं किसी की, तो आप बहुत पावरफुल इंटरवेंशन कर रहे हैं। कि हम आपकी बात तभी सुनेंगे जब मुझे लगेगा कि आपने मुझे अच्छे से सुना और समझा है। जब मेरी बात पूरी मैंने आपको बता दी और मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ चुके हैं, तब मैं आपकी बात सुनना चाहूँ। सेकंड चैप्टर क्या है? आर्ग्यूमेंट्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि बात तो सुन ली, लेकिन जो भी बोल रहा है उसकी बात दूसरे ने अभी तक समझी नहीं, ठीक से पहुंची नहीं। ज़ेनोगा एमआई में हम लोग ये स्किल की तरह सीख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चंस में और रिफ्लेक्शंस में फ़र्क क्या है? अगर हम किसी को समझना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बताना चाहता है, तो हम उससे सवाल पूछते हैं। हमारे क्वेश्चन ये होते हैं, परेशान क्यों? ये तुमने क्यों किया? आखिर दिक्कत क्या है? ऐसे पूछते हैं। भाई किसी को समझना है तो आप नेचुरली क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पूछा, ज़ेनेमाई कहती है, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं देख पाता। वो अचानक से एक्सप्लेन करने लगता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये तुम चाय बना रहे थे, तो गैस चूल्हा छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? हो सकता है आप उस समय फ़ोन चला रहे थे, हो सकता है उस समय परेशान थे, कुछ रहा होगा उस समय, पता नहीं। नहीं, वो ना कोई आ गया था, गेस्ट आ गया, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं आप। सवाल में एक तरह का इंटरोगेशन है। सवाल में ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको समझना चाहता हूँ। जैसे कोई आदमी पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों हो यार? तो आदमी सोचता नहीं मैं गुस्सा क्यों? वो एक्सप्लेनेशन तैयार करना शुरू कर देता है। अरे गुस्सा होऊँगा, गुस्से वाली बात ही है, इसने ये कहा था। उस समय उसको अपने माइंड के अंदर में एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन वो टाइप करना शुरू कर दिया कि क्या बताना है। अब सुनिए रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। कोई आदमी आपसे कहता है, आपका फ्रेंड, आपकी वाइफ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो आप ये नहीं बोलते क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो? आप क्या बोलते हैं? तुम थक गई हो ना, कितना कितना झेला है तुमने। इस एक सेंटेंस से क्या हुआ? सोचिए मैंने क्या झेला, क्या हुआ मेरे साथ, किस चीज को बोल रहे झेला? वाइफ बोलती है मेरा पेट दर्द कर रहा है। नहीं, पेट दर्द तो फिर फिजिकल चीज है, मैं परेशान हो गई हूं। आप ये नहीं पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, आप पूछते हैं सुबह से तुम काम कर रही हो। अचानक से उसका मन किस चीज पे जाएगा? सुबह से मैं कौन कौन सा काम कर रही हूँ। रिफ्लेक्शन में आप सामने वाले से सवाल नहीं पूछ रहे हो एक इंट्रोगेशन की तरह कि आप कोई वकील हो या एक नेगोशिएटर हो, जहाँ नहीं, नेगोशिएटर में क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिस में आते हैं, इंट्रोगेटर। आप वहां पर बैठ करके एक हाइपोथेसिस दे रहे हो कि तुम परेशान हो, इसका मतलब सुबह से तुम काम कर रही हो। आप उसको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है, आप बोल रहे हैं शायद यही तुम बोल रही हो ना, आई थिंक दिस इज वॉट यू मीन। अब सामने वाले के पास फ्रीडम है, बोलेगा नहीं, सुबह से मैं काम नहीं कर रही हूँ, काम तो मैंने 1 घंटे पहले शुरू किया, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। या वो ये बोल सकता है हाँ सुबह से काम कर रही हूँ, उसके पास फ्रीडम है, एक्सप्लोर करके देखे और बताए। जो भी हो, बातचीत कहाँ पहुंच रही है? मीनिंग के पास, कि सामने वाले के मन में क्या बात थी, क्या बताना चाहता था। रिफ्लेक्शन में अगर कोई बोलता है मैं बहुत परेशान हूं, और आप उसको बोलते हैं तुम बहुत परेशान हो यार, तो आप वर्ड्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि तुमने जो बोला है ना, उससे मैं ये समझाऊं। रिफ्लेक्शन एक तरह का गैस है। शीश मुझसे बोलेंगे मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए फिजिक्स बहुत मुश्किल है। एक गैस है ये, और चूंकि मैं खाली गैस कर रहा हूं, तो सामने वाला उस गैस को सही कर सकता है अगर गलत है तो, लेकिन उसको डिफेंसिव नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे, आपने कहा मैं परेशान हूं, मैंने कहा तुम परेशान हो, तो ये थोड़ी बोलेगा मैं परेशान नहीं हूं।
वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ों को क्लियर करेगा कि ये बात में ये सच्चाई है, ये बात में ये सच्चाई नहीं है। इसलिए आपके पास कोई बैठ करके आपसे बात सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, बोल बहुत कम रहा है, तो हम लोग को लगता है कि आदमी मुझे समझ रहा है। हमारा अपना ही ब्रेन अपने आप को समझ नहीं पाता, लेकिन कोई आदमी हमको सुनने को बैठ जाता है तो मीनिंग हमको ही समझ में आता है, सामने वाले को तो बाद में समझ में आएगा, वो हमको हेल्प करता है समझने में। इसलिए जब आप एक ज़िनोगी एमआई के साथ बैठते हैं 1 घंटे के सेशन में, आपको क्लैरिटी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। वो आदमी बहुत कुछ बात नहीं करता आपसे, बहुत एडवाइस नहीं देता, और जो कुछ भी एडवाइस देता है वो आपको पहले से पता है, लेकिन अचानक से आपको समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है। थॉट्स की भीड़ है, कन्फ्यूजन है, केओस है, आपके पास करने का भी वजह है, नहीं करने का भी वजह है, और अचानक से वो सब साफ हो जाता है। चैप्टर 3 क्या है? डिफरेंस बिटवीन आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिफ्लेक्शंस। लोगों को लगता है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो सामने वाले की बात, तो जो बोल रहा है वो आप रिपीट कर लोगे। इंसान बड़ा इंटरेस्टेड होता है हमेशा भविष्यवाणी में, क्या होने वाला है मेरे साथ। बट सच पूछिए तो ज़िनोगी एमआई जब किसी को सुनता है, वो ये सुनने की कोशिश करता है कि ये बात कहाँ जा रही है, आखिर ये बोलना क्या चाहता है आगे। कल ही मेरी बात हुई एक पेशेंट से जो हार्ट की पेशेंट है, और उनको एक्सरसाइज बिल्कुल करने का मन नहीं करता है, कोई बॉडी में जान ही नहीं बची। तो मुझे वही बता रहा था पेशेंट कि हो सकता है मुझे दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। अगर एक टिपिकल एक्सपर्ट होगा, कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट बोलेगा एक्सरसाइज करो, चिंता मत करो, हल्के फुल्के करो, बहुत सीवियर मत करो। अगर कोई प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो बताएगा मेडिकली क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एडवाइस देगा। ये बड़ी मज़ेदार है। अगर आप एमआई के एक्सपर्ट हैं, उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, अभी तो हार्ट अटैक होकर उठाऊँ, पता नहीं क्या हो पाएगा, मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या पता मुझे दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। तो एज एमआई क्या बोलेंगे आप? यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ मच एक्सरसाइज इज सेफ। बेसिकली मन में क्या कर रहा है? वो गेस करने की कोशिश कर रहा है कि कितना एक्सरसाइज मुझे करना चाहिए। जैसे ये अभी कल 20 किलो और 5 किलो 2 केटल बेल आया है, तो उन्होंने मुझे 20 किलो का वजन नहीं दिया, उनको पता था कि औकात के बाहर है मेरी, 5 किलो ऐसे दे दिया। ये गेस किया ना। एक एमआई काउंसलर गेस करने की कोशिश करता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आखिर क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या जानना चाहता है। हार्ट पेशेंट के लिए कि तुम ये गेस करने की कोशिश कर रहे हो कि कितनी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सेफ है। अगर आप सही तरीके से उसके साथ एमआई कर पा रहे हैं तो आप लोगों की बातचीत चलती रहेगी और बात आगे बढ़ेगी, गोल गोल नहीं घूमेगी। उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज चाहिए, जिस कंडीशन में मैं हूँ उससे बेटर कंडीशन। कल मेरी जो बात हो रही थी, मैंने उनसे बोला कि आप अपने बॉडी को ऐसे मान के चले जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग, दीवार, और उसमें जो आर्टरीज हैं जो खून सप्लाई करती हैं वो पाइपलाइन है। लेकिन फिलहाल ऐसा हो गया है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो वो पाइपलाइन काम नहीं कर रही है, ब्लॉक हो गई है, और धीरे धीरे आपकी दीवारें, क्योंकि ये ऐसी दीवार है जहाँ पर खून पहुँचना चाहिए, तो जहाँ नहीं पहुँच रहा है वो दीवारें कमज़ोर होती जा रही हैं। तो उनको समझ में नहीं आया दीवारें कैसे कमज़ोर हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, हम लोग क्या होता है ना, जब दीवार में पानी सीलन आ जाती है तो आपकी हार्ट की और बॉडी की दीवारें धीमे धीमे सीलन पहुंच रही है। तो वो इमेजिन कर रही थी, अच्छा मैंने कहा इस सीलन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, सूखा करेंगे बिल्डिंग को। और अगर आप एक कदम चलती हैं, अपने टीवी को देखते देखते 2 साइकिल चलाती हैं, तो थोड़ी सी सीलन सूख गई, बहुत ज़रा सी लेकिन सूख गई। अगर आप सही तरीके से एमआई कर पा रहे हैं तो कंक्लूजन आप नहीं बनाएंगे, करोगे एक्सरसाइज, कंक्लूजन पेशेंट बनाएगा, क्लाइंट बनाएगा। इंटरव्यूअर का खाली एक काम है, जो बोल रहा है उसको बहुत प्यार से, जैसे कोई आदमी पेंटिंग बना रहा है, आप उसके हाथ को पकड़ के थोड़ा सा और पेंटिंग बनाते हो, फिर वो और बनाता है, फिर आप उसके हाथ को पकड़ लेते हो, फिर और बनाता है। ग्रेट लिसनिंग वो है जहाँ पर आप सामने वाले के पैराग्राफ को कंप्लीट करने में हेल्प करते हो। हम लोग इस चीज़ को करते हैं, मतलब आपने अगर पढ़ा है हमारे साथ जिनों का, तो फर्स्ट चैप्टर ड्रिफ्ट का यही है कि आपने एक सेंटेंस सोचा, उसके बैकग्राउंड में मतलब क्या है उसका,
जब तक मैंने ज़ुनुंगा नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे सिंपल सा थॉट कि मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, ये एक सेक्सुअल थॉट भी हो सकता है। ये पढ़ाई का थॉट भी हो सकता है, ये एम्बिशन भी हो सकता है, ये कंपैरिजन भी हो सकता है, 100 चीज़ें हो सकती हैं। हर एक सेंटेंस का अपना एक मीनिंग है, और वो मीनिंग जो जो आदमी सोच रहा है बहुत बार उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। जैसे आदमी बोलता है, अरे मुझे बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ, मैं मरते मरते बचा, इसका क्या मीनिंग है? हम तो सोचेंगे मरते मरते बचा है भैया, डर रहा है। उसको चिंता हो रही है कि क्या पता दोबारा हार्ट अटैक ना हो जाए, वो कौन सी चीज़ें करूं कि मैं सेफ रहूं, ये उसका मतलब है। आप उसके कंफ्यूज्ड स्टेट में से कुछ बातें निकाल करके एक सही मीनिंग देते हो उसको। ये काम है आपके एज ए एमआई, ज़ुनोगी एमआई। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। हम सामने वाले पे बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड हैं नहीं, हमारे पास और भी इंटरेस्ट हैं। और तीसरी, हमको सब पता है, हमको होना है पेशेंट। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग कहाँ समझ में आएगी? सेंटेंसेस समझ में आएंगी। और आपने पढ़ के समझ लिया, पूरा ट्रांसलेशन दे दिया, लेकिन याद ही नहीं है, क्योंकि अभी भी वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वो गहरे में कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, उसका मतलब क्या है। और लास्टली, मुझे ह्यूमिलिटी चाहिए कि जो मैंने सोचा है, मतलब क्या पता सही भी हो गलत भी हो, क्योंकि हम एजुकेटेड गेस कर रहे हैं। हम ब्रह्मा जी थोड़ी है कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यही ब्रह्म वाक्य जो मैंने सोच लिया है वही मतलब है। सुनने वाले को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है गलत हूँ। हम लोग मेंटलिस्ट नहीं है, हम सामने वाले का मन नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? केयरफुली एक्सप्लोरिंग मीनिंग। लोग बहुत ध्यान से मीनिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप टेड टॉक देखिएगा विलियम मोरी का, उसमें वो एक ड्रीम शेयर करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पर लिसनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाए जितना बोलना। एक ऐसी दुनिया जहां पर बच्चे स्कूल में बोलने से ज़्यादा सुनना सीखें। एक ऐसी दुनिया जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को सच में सुन सकें। एक ऐसी दुनिया जहां पर लीडर्स इसलिए चूज किए जाएं क्योंकि वो अच्छा अच्छा बोलते हैं, बस इसलिए नहीं, बट वो अच्छे से ध्यान से सुन सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम। देखिए, दुनिया 2026 2026 साल आगे बढ़ चुकी है जीसस क्राइस्ट से, लेकिन अभी तक वो बातें जो जीसस या कृष्ण जैसे लोग बताते हैं वो हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी लिसनिंग से निकला है। जीसस की, वो अपने माइंड को समझते हैं, वो लोगों के दर्द को समझते हैं। ज्यादातर कंपनीज, देश, सोसाइटीज स्पीकिंग के अराउंड है। ये हमारी किताब में लिखा गया है, बोला गया है। सब जगह पर किसको रिवॉर्ड मिलता है? स्पीकिंग को। चाहे स्कूल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो। कोई ऐसा ऐप नहीं मिलेगा आपको जहां पर लिसनिंग स्कोर पता चलेगा आपका, कि कितने फॉलोअर्स को आपने सुना है, कितने लोगों को आपने हेल्प किया है मीनिंग डिस्कवर करने में। लेकिन वो रिलेशनशिप जहां पर सचमुच के ब्रेक थ्रूज होते हैं, वो तभी होते हैं जब एक बंदा अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ध्यान से सुन पाता है। तब ब्रेक थ्रू होता है। एक सुनता है और दूसरे को ब्रेक थ्रू होता है। जो सुन रहा है उसको नहीं, जो बोल रहा है उसको ही अपने बारे में ब्रेक थ्रू होता है। जब कोई बोल रहा है तो ये मत करिएगा कि मैं उसके साथ अग्री कर जाऊं या मैं उसको अपनी बात समझा दूं, बट मैं उसकी बात को समझ सकूं। ज़ुनोगी एमआई में यही अलग है, नया है। लोगों को लगता है कि जितनी सही बातें मुझे पता होगा उतना ही मेरी ग्रोथ होगी। किताबें इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है उतनी पहले कभी नहीं थी। खाली आज हमारे पास क्या कम है? कम टेंशन तो बहुत है। क्या चीज कम है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया है? हम अपने ही माइंड को सुन नहीं पाते। जब हम खाली बैठे हैं और हमारा मन कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुनने के बजाय हम कुछ और पढ़ना, कुछ और देखना चाहते हैं। लोगों को पता है क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, सही तरीके से अपने वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सब उनको पता है। लेकिन दोनों चीजें उनको पता है, ये सब करना है और ये सब नहीं भी करना है। जब मुझसे बताते हैं कि बड़े पापा एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं अपने आप को बताता हूँ एक्सरसाइज तो करूंगा, लेकिन वो वाला नहीं करूंगा जो तुम बोल रहे हो। मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली करना है एक्सरसाइज और छोड़ना नहीं है। तो मैं चुपके चुपके कभी 4 पुशअप्स, कभी 5 पुशअप्स, कभी 10 पुशअप्स,
अपने हिसाब से कर लेता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई माइंड, माई बॉडी। आप लोगों की, हम लोगों की ज़्यादातर लाइफ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि एक साथ दो उल्टी चीज़ें हमें चाहिए। हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। अगर मेरे घर में काम वाली है, मैं चाहता हूं मुझे बहुत रिस्पेक्ट करे, तो मैं उसको हड़का नहीं सकता, और हड़काऊंगा और फिर सोचूंगा कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब मैं अपने मन को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ चाह रहा हूं, पावर भी चाहता हूं और रिस्पेक्ट भी चाहता हूं। अब फाइनली आपको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए तो आप क्या बोलते हैं और आप क्या चाहते हैं एक तरफ है। आप क्या बोलते हैं और आप क्या चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर रोज बैठ करके बातें करते हैं, हमको $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, ये हम बोलते हैं और ये हम चाहते हैं। एक तो ये हो गया, और इसके बगल में क्या है, हम क्या करते हैं। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद जाकर के जो भी काम करते हैं, क्या वो $1 बिलियन कंपनी बनाने वाला सीईओ करेगा? क्या ऐसा इंसान जो कल को 1000, 2000, 5000 लोगों को मैनेज करने वाला है, वो वही करेगा? हम क्या करते हैं और हम क्या चाहते हैं और बोलते हैं, इन दोनों को ऐसे देख पाना है जैसे दूध और पानी अभी मिक्स है, हमारे दूध पानी। हमको लगता होगा दूसरों को हम समझेंगे जब सुनेंगे, लेकिन एक्चुअली लिसनिंग का मेन पर्पस है हम अपने ही माइंड को समझ सकें। मैं तो देखता हूँ खुद को, कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता मैं क्यों ऐसे सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा चाह रहा हूँ। फिर मैं ध्यान से प्यार से बोलता हूँ, अच्छा ठीक है, और क्या, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें लगता है कर नहीं पाओगे? हाँ आशीष, नहीं कर पाओगे। और बताओ क्यों लगता है नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये हुआ था। अच्छा ठीक है। सालों से हो सकता है हम अपने बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुप रहे थे, छुपा रहे थे, जो सुनना ही नहीं चाहते थे, दबा दी। जब सुनना शुरू करेंगे वो सब बाहर निकल के आएंगी। आज लोगों को आंसर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसा टूल चाहिए जो माइंड के अंदर में, चाहे मेरे चाहे किसी और के, एक्सप्लोर कर सके। माइंड बहुत गहरा समंदर है, उसमें हम डूब न जाएं, उसको एक्सप्लोर कर सके, ऐसा टूल चाहिए। विलियम मूरी क्या कहते हैं कि अगर आपने ध्यान से लोगों को सुना तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन जेरेमाई क्या बोलती है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लोग बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। लास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, कम्युनिकेशन मतलब खाली शब्दों का ट्रांसफर नहीं। क्या ट्रांसफर करते हैं हम? मीनिंग। लेकिन आप मीनिंग तभी ले पाएंगे या दे पाएंगे जब सुनने का टूल आपने मास्टर किया है। लिसनिंग वो स्किल है जिसके जरिए आप मीनिंग को डिस्कवर कर पाएंगे। लोगों ने किताबों में अपनी मीनिंग डाली है। हर एक इंसान जो आपके जिंदा है, सामने खड़ा है, उसके अंदर में 24 घंटे सैकड़ों मीनिंग बैठे हुए हैं, शब्द नहीं। लेकिन आप समझे नहीं उसको। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि लिसनिंग नहीं आती हमें। द लिसनिंग रेवोल्यूशन तब होगा जब आप मीनिंग खोजेंगे बजाय कि शब्द।